गुलाबी लिपस्टिक और छोटी सी बिंदिया से चेहरा चमक उठा था उसका। जब वह साहिल के नज़दीक आई तो वह हैरान सा उसे देखता रह गया। क्या यह वही शुरू है, थकी टूटी सुबह की सिलवटों वाली साड़ी पहने ही बिस्तर में आकर लेटने वाली शुरू आज 10 साल पुरानी शुरू कैसे हो गई? वह साहिल के अंतर्मन से उठने वाले प्रश्नों को समझ चुकी थी, मगर आज इन प्रश्नों का उत्तर उसने दूसरी तरह से दिया। गीले बालों में लिपटा तौलिया खोलकर बालों से पानी के छींटे छिटकाकर साहिल का तन मन भिगो दिया। साहिल के मरुस्थल हुए हृदय में प्रेम के अंकुर फूट पड़े। उसने सुरु का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। सुरु ने साहिल पर नज़र डाली तो उसकी आंखों में उतर आई भूख को देख लिया। फिर उसने पाम के अंगूठे से नाइट लैम्प का स्विच बुझा दिया। सुबह के 5 बज चुके थे, मगर रात की थकान उसे अब तक उठने ही नहीं दे रही थी। वह उठी तो साहिल ने हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसने छूटने की कोशिश करते हुए कहा, साहिल अब मुझे उठने दो वरना देरी हो जाएगी। बच्चों को स्कूल और क्रच भी तो भेजना है, खाना बनाना है। लेकिन साहिल कहाँ मानने वाले थे। उसने रेशमी बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रोज रात मेरी पुरानी सुरु बन जाओ? वह साहिल का चेहरा देखती रह गई। साहिल ने फिर कहा, सुरु अपने हाथों को देखो, कल चाइनीज़ खाते हुए देखा मैंने इन्हें, कितने रूखे हो गए हैं। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मैं आज ही पड़ोसी वर्मा जी से बात करूँगा। उनके यहाँ मेहरिन आती है ना, वही हमारे यहाँ भी बर्तन धो जाया करेगी। सोच लेंगे काम से 100-200 रुपये कम मिल गए। सुरु की आंखें भर आई। साहिल के कंधे पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। साहिल उसे चुप करवाते रहे। अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी तो सुबह के 6 बज चुके थे। वह साहिल की बाहों के घेरे से खुद को आज़ाद कर घबरा कर बिस्तर से निकल कर भागी। रसोई में आकर आलू उबालने रखकर आटा गूंदने लगी। फिर लगा कि पहले बच्चों को नींद से जगा दे, मगर यह क्या, वह बच्चों के कमरे में गई तो बच्चे वहाँ नहीं थे। साहिल बड़ी बेटी को नहाने के लिए भेज चुके थे और छोटी बिटिया के दांतों पर ब्रश करवा रहे थे। साहिल में इतना परिवर्तन? वह हैरान थी। बाथरूम से बड़ी बिटिया चिल्लाई, माँ परसों से मेरे पेपर शुरू हैं, आप ऑफिस से जल्दी आ जाए करना, मुझे पढ़ाना होगा। तुम्हें आज से मैं पढ़ाऊँगा, देखना तुम्हारी माँ से ज़्यादा नंबर ना दिलवाए तो मेरा नाम भी साहिल नहीं। सुरु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज मुझे पापा नहलाएंगे। छोटी भी चिल्ला पड़ी, क्या पापा नहलाएंगे? सुरु शर्म से लाल हो गई और दोनों बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े। हाँ, आज हम मम्मी को ही नहला ही देंगे। दूसरे ही पल तीनों ने पानी से भरे कप उस पर डालने शुरू कर दिए। साहिल, ये क्या किया आपने? अब मैं खाना कैसे बनाऊँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो खाने को। आज जाकर आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, आज वही साड़ी पहनना जिसमें तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। देखें तो क्या आज भी मेरी वही शुरू हो जिसे एक दिन भगा कर शादी की थी मैंने। शरारत साहिल की आंखों से ठपक रही थी। खाना न बनाऊं तो ऑफिस में क्या लेकर जाओगे? दोपहर में भूख लगेगी तो पता चलेगा जनाब को, भूख किसे कहते हैं। भूख तो रात को मिट चुकी है सुरु, साहिल ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। वह अवाक से देखती रह गई साहिल को।
शायद आज वह जान चुकी थी कि मिसेज वर्मा के पति उससे इतने खुश क्यों रहते हैं।